हेलो दोस्तों। तो क्या कभी आपने सोचा है कि एक क्रिप्टो मार्केट और एक स्टॉक मार्केट में क्या बेस्ट ऑप्शन है? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि एक क्रिप्टो मार्केट क्या होता है और एक स्टॉक मार्केट क्या होता है। और अगर आपको इन दोनों की जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने इन दोनों पे ही पूरी वीडियो बना रखी है और उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के नीचे दी गई है, तो आप पहले जाइए और उसे देख लीजिए। तो अब हमें यह समझना होगा कि एक क्रिप्टो मार्केट काम कैसे करता है और एक स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। तो चलिए अब ये समझते हैं। मान लीजिए आप एक स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हैं और आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, यानी उस कंपनी के शेयर में। अब देखा जाए तो आपने शेयर में इन्वेस्ट करा है, लेकिन उस शेयर के पीछे एक कंपनी का हाथ है। अगर उस कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस करा तो उस शेयर की कीमत बढ़ जाएगी, और वहीं अगर कंपनी ने खराब परफॉर्मेंस करा तो शेयर की कीमत गिर जाएगी। और कई बार ये इकोनॉमिकली न्यूज़ पे भी डिपेंड होता है। मान लीजिए उस कंपनी के लिए कुछ बड़ी या बेकार अच्छी न्यूज़ आ गई, तो उस हिसाब से उस शेयर की कीमत भी बढ़ जाएगी या तो घट जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ क्रिप्टो मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्रिप्टो मार्केट में मान लीजिए आपने किसी करेंसी को खरीद लिया बाय चांस। फॉर एग्जांपल मैं बिटकॉइन का एग्जांपल देता हूँ। हालांकि मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए आपने बिटकॉइन में इन्वेस्ट करा। अब बिटकॉइन के पीछे क्या है क्या नहीं वो तो हम में से कोई नहीं जानता, क्योंकि बिटकॉइन एक कंपनी तो है नहीं कि उस बिटकॉइन के पीछे कंपनी है और वो कंपनी अगर अच्छा परफॉर्मेंस करेगी तो बिटकॉइन की प्राइस बढ़ जाएगी, या अगर उस कंपनी ने बेकार परफॉर्मेंस करा तो बिटकॉइन की कीमत गिर जाएगी। अब बिटकॉइन एक प्रोजेक्ट बेस्ड है करेंसी, यानी बिटकॉइन को एक प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया है। और मेन चीज बिटकॉइन की इतनी ज्यादा कीमत बढ़ने के पीछे का रीजन है कि बिटकॉइन एक मिनिमम अमाउंट में ही है, यानी एक टाइम पे बिटकॉइन आना बंद हो जाएंगे मार्केट में, यानी ये सिर्फ लिमिटेड है। इसलिए बिटकॉइन की प्राइस डे टू डे बढ़ती जाती है। एजम्पशन इस तरीके से है कि मान लीजिए आपकी किस्मत 100x प्लस है, यानी आप जहां भी इन्वेस्ट करते हैं वो चीज सीधा सोना बन जाती है। हालांकि इस जन्म में तो आपकी ऐसी किस्मत होना नामुमकिन है, लेकिन एजम्पशन करने में हमारा क्या जा रहा है। तो अब मान लीजिए मैंने आपको 10,000 रुपए दिया और बोला कि 5,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर दो स्टॉक मार्केट में और 5,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर दो क्रिप्टो मार्केट में। अब आपने मेरे कहने पे दोनों ही जगह 50-50 पैसा लगा दिया, यानी 5,000 स्टॉक मार्केट में और 5,000 क्रिप्टो मार्केट में। तो अब देखना यह है कि किस जगह ज्यादा पैसा कम टाइम में बन जाएगा। अब वापस से हम अपने एजम्पशन की ओर आते हैं कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। तो आपने जो 5,000 रुपए लगाए थे एक शेयर में, उस शेयर की कीमत मान लीजिए 20% बढ़ गई, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक लिमिट होती है कि उस लिमिट से ऊपर वो शेयर नहीं जा सकता एक दिन में। तो अब आपके उस 5,000 की कीमत 20% से बढ़ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ आपने 5,000 रुपए जो क्रिप्टो मार्केट में लगाए थे वो अब आपके हो गए मान लीजिए 2,000, 3,000, 4,000% रिटर्न आपको मिल सकता है वहां से। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में कोई भी लिमिट नहीं है। हालांकि आप ट्रेडिंग करके स्टॉक मार्केट से भी काफी सारा रिटर्न कमा सकते हैं, लेकिन वहां पे फिर भी एक लिमिट तक ही कीमत ऊपर जा सकती है। वहीं क्रिप्टो मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिप्टो मार्केट में इतना वॉलिटिलिटी होता है कि मान लीजिए आपके 5,000 50 लाख छोड़ो 50 करोड़ भी बन सकते हैं एक ही दिन में, लेकिन वहीं शेयर मार्केट में ऐसा होना इम्पॉसिबल है। तो अब देखा जाए तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? तो इससे हमें सीख ये मिलती है कि अगर कम टाइम में आपको ज्यादा पैसा बनाना है तो आप इजीली क्रिप्टो मार्केट से बना सकते हैं एज कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट। तो चलिए अब बात करते हैं थोड़े और मेन पॉइंट्स की। अब आपने कम टाइम में ज्यादा पैसा तो बना लिया, इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा सेफ क्रिप्टो मार्केट है, क्योंकि देखा जाए तो क्रिप्टो मार्केट में उतनी ही वॉलिटिलिटी है जितनी की आपकी किस्मत है, यानी उतार चढ़ाव इसमें चलते ही रहते हैं। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, जैसा कि स्टॉक मार्केट में एक सेबी है। सेबी पूरे स्टॉक मार्केट पे नजर रखती है कि आपके साथ कहीं स्कैम या फ्रॉड ना हो जाए। उसी तरीके से क्रिप्टो मार्केट में ऐसा कोई भी नहीं है, इसीलिए तो यहाँ पे लिमिट्स भी नहीं है कि एक दिन में एक क्रिप्टो करेंसी कितने ऊपर या कितने नीचे गिर सकती है। अब स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी जो भी शेयर आप बाय या सेल करते हैं, उन सब पे नजर होती है सेबी की, यानी सेबी को आपका सारा काला चिट्ठा मालूम रहता है। लेकिन वहीं क्रिप्टो मार्केट में तो कोई रेगुलेटरी बॉडी है ही नहीं, तो वहां पे आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो किसी को भी नहीं पता चलता है। और वहीं दूसरी तरफ क्रिप्टो मार्केट में ये सारी करेंसी एक ब्लॉकचेन पे निर्धारित होती है, जिसे हैक कर पाना एकदम इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए वहां पे जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं
उनका कुछ भी अता पता नहीं रहता है। जब तो आपने सोचा या सुना होगा कई बार कि जितने भी ये टेररिस्ट या जो भी ऐसे ब्लैक मार्केट वाले काम होते हैं वो सब क्रिप्टो करेंसी में ही अपना ट्रांजेक्शन्स करते हैं। तो अब देखा जाए तो ये काफी ज्यादा सेफ भी है और काफी ज्यादा खतरनाक भी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस नजरिए से देखते हैं। तो देखा जाए तो हमें क्रिप्टो मार्केट काफी ज्यादा अच्छा सुनने में लगता है, लेकिन प्लीज क्रिप्टो मार्केट में उतना ही पैसा लगाए जितना आप खो सकते हैं, जितना आप बेयर कर सकते हैं। मतलब अगर आप इतना पैसा हार भी जाए तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में आजकल के यूथ ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं जिनको कम टाइम में ज्यादा पैसा बनाना रहता है। अब अगर आपको क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड कुछ भी जानना है या किसी भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ भी जानना है तो आप हमें नॉर्मली कमेंट कर दीजिए, ताकि हम उस पर वीडियो बना के आपको आगे बता सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।